सो हेलो स्टूडेंट्स अज अपना लैक्चर 5 है सॉलिड ज्योमेट्री ते असी कंडीशन बनानी है कि सानू पता लग जाए कि लाइन कोप्लेनर है ते तुसी जेड़ा हैगा ये तुहाडे कोल अगर तुहाडी ज्योमेट्री पूरी हो जाती है तो तुहाडे कोल मेरा ख्याल है 3 या 4 कंडीशनस 3 या 4 तरीके होणगे कि तुसी लाइनस नू इंटरसैक्ट शो करो लाइनस नू कोप्लेनर शो करो तुहाडे कोल ठीक है जी क्योंकि प्लेन भी इस चीज़ हैल्प कर सकता को प्लेनर लाई होंदा सेम प्लेन है ना तो प्लेन का कॉन्सैप्ट भी यूज़ हो सकता तुहाडे कोल ठीक है उस तो बाद तुसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली गल कीती सी अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया तो कटदियाँ लाइन एक प्लेन च ही है ठीक है तो आप एक ऑफिशियल मैथड पढ़ते हैं जोड़ा बिल्कुल एलीगेंट मैथड है बाकी जो असी क्वेश्चन करांगे असी सारिया ऑप्शनस एक्सप्लोर करांगे सो पहली लाइन में A1 प्लस लैम्डा B1 लिख ली दूजी लाइन में A2 प्लस म्यू B2 लिख ली ठीक है सो एक लाइन जे मैं इन्होंने लाइनों रिप्रजेंट करा सॉरी आ लाइन पहली ये फिक्स ए चो पास कर दिए किसी B1 के पैरेलल हाँ लाइन किसी फिक्स A2 चो पास कर दिए तो B2 के पैरेलल है तो ये चीज़ां जड़ियाँ हो गई तुहाडे कोल ठीक है तो अगर आप ये चीज़ देखिए तुहाडे कोल किसी B1 ते जिहड़ा B2 ते पैरेलल हैगा है तुहाडे कोल आ चीज़ आपां ने लिख ली तुहाडे कोल तां हुण अगर ये दोनों कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी कि इक्को थां ते कोप्लेन मैंने इक्को प्लेन च जे आ भी उस प्लेन च आ भी उस प्लेन च तो जिहड़ा वैक्टर उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ज्वाइन करूँगा वो भी उस प्लेन च हो जाऊगा और जे मैं पोजीशन वैक्टर ए बी का निकालना हो ओ बी माइनस ओ लिखा जा सकता ए बी का पोजीशन वैक्टर ओ बी माइनस ए तो वो नहीं दिख रहा पी बी ऑफ बी माइनस पी बी ऑफ ए कह लेना A2 माइनस A1 हुण A2 माइनस A1 एक आ वाला वैक्टर ते आ वाला वैक्टर ते आ वाला वैक्टर ए आ कोप्लेनर तो कंडीशन की होएगी जे ये कोप्लेनर होणगे तो फिर कंडीशन की होएगी तो 3 वैक्टर्स अगर कोप्लेनर होंदे ने तो कंडीशन होंदी है कि उन्हां दी जिहड़ी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होंदी है सो वो 0 होंदी है सो हुण जिसने तुहानूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया होया तो फिर वही सारिया चीज़ां छड्डेगा कोई मैथड होर यूज़ करेगा ठीक है जी तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तुहाडी 0 होएगी हुण अगर मैं उन्होंने कार्टीज़ियन क्योंकि थोड़ी बुक च किते ना किते एक डायरैक्ट फार्मूला लिखा होएगा और तुहानूं वो डायरैक्ट फार्मूला एवें लगेगा कि आपां तां पढ़िया ही नहीं या इफैक्ट आ किस तरह गया अगर मैं इस चीज़ नूं इदां एक्सपैंड करा कि मेरी कार्टीज़ियन मैं पहली लाइन लिखा एक्स माइनस है ना अगर A1 की गल करा तुहाडे पास तो X1 नीचे आपां लिख लीए L1 सो Y माइनस Y1 बटा M1 Z माइनस Z1 बटा N1 तो X माइनस X2 बटा L2 Y माइनस Y2 बटा M2 Z1 बटा तो मेरी कार्टीजियन इक्वेशन इदां दी लाइन होंदी है ठीक है जी हुण क्वेश्चन अगर आप देखिए ठीक है वो थोनों की कह रहा है तुहाडे कोल अगर आप देखिए आ वाली चीज़ डिटर्मिनेंट रिप्रजेंट करती है क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिहड़ा हुंदा इसनूं हाले भुल जाओ फिलहाल यदि एक्सपेंशन आई है फिर इस चो वापस आने तो ये चीज़ तुहाडी डिटर्मिनेंट रिप्रजेंट करती है तो डिटर्मिनेंट किदां दा होएगा जे आप लाइन लीए आ वाली तो फिक्स पॉइंट किहड़े हुंदे ने ठीक है मेरा A1 हाँ जी बहुत ध्यान नाल देखना जी तुहाडे कोल जिहड़ा है बहुत ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है बस तुसी सिर्फ फोकस करना है तुहाडे कोल होर कुछ भी नहीं है मतलब इन्ना ईजी मिलता नहीं क्वेश्चन तुहाडे पास पर पेपर फ्री किसी फिक्स पॉइंट चो पास कर दे उन्होंने असी A1 किया है और A1 के है तो A1 की मैं वैल्यू लिख ला तो X1 नाल आई कैप X2 सॉरी X1 Y1 ते Z1 Y1 ना J कैप ते Z1 ना K कैप तो पहली लाइन इस विचों पास करती है पास 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 लिख दी वो पैरेलल किदे B1 वैक्टर दे तो B1 वैक्टर किदां दा होएगा L1I M1J N1K सो इस तरह यदा मतलब आ लाइन नूं आ फॉर्म विच बड़े आराम नाल लिखा जा सकता ठीक है हुण जे लाइन नंबर 2 देखा 2 किसी फिक्स पॉइंट चो पास कर दी है और 2 वाला लिया यदा मतलब आ ए वाला वैक्टर जिहड़ा होएगा ये X2 नाल आई कैप होएगा Y2 नाल J कैप होएगा Z2 नाल K कैप होएगा ठीक है जी तो पैरेलल टू B2 है B2 दे की होणगे B2 जिहड़ा होएगा L2 नाल I हो जाएगा
M2 ਨਾਲ J ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ N2 ਨਾਲ K ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो आ वाली चीज़ होगी जी। सो अगर आ वाली चीज़ होगी तो थोड़ा ये पता लग गया भी मैनू आ लाइना की नोटेशन भी पता है, मैनू आ लाइना की नोटेशन भी पता है, कोप्लेनर की आ कंडीशन है क्योंकि 3 वैक्टर कोप्लेनर होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होंगी। अब इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखांगे किवें, डिटर्मीनेंट च पहला इहदा कंपोनेंट आता होंगे। सो डिटर्मीनेंट इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A2 - A1 ਲਿਆ, ਅਬ A2 - A1 ਹੈ ਨਾ, A2 - A1 ਹੈ। ਜਦੋਂ A2 - A1 ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, X2 - X1। ठीक है, IJK ही लेना ना, X2 - X1, Y2 - Y1 एंड Z2 - Z1। सो ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों पॉइंटा का डिफरेंस पहली लाइन च लिख देना है अगर तुसी लेना हैगा। दूजी विच ठीक है, दूसरी विच अपने को जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ B1 ਦਾ, ਔਰ B1 ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ 'ਚ L1 M1 N1 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L2 M2 N2। ਸੋ L2 M2 N2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ 0 ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ, और वो वैक्टर्स तुहानू 2 तो गिवन लाइनस होणगियां ही होणगियां, तीसरा वैक्टर तुसी डिफरेंस लैके बना लिया। कोप्लेनर अगर तुसी शो करना है तो ये वाली चीज़ तुहाडी जिहड़ी हैगी है तुहाडे पास होएगी। हुण अगर कोप्लेनर दे नाल देखो जे कोप्लेनर है तो इक्को प्लेन च है, मेरा ख्याल है कि आ सारा फ्रेम तुसी समझ गए। ठीक है जी, हुण अगर मैं कोप्लेनर की कंडीशन तो लभ ली, मैं तुहानू ये कह दिता कि कोप्लेनर की कंडीशन है A2 - A1 कॉमा B1 कॉमा B2 ठीक है इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन मैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिख दी Y2 - Y1 तो Z2 - Z1। सो जे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आती तो वो स्टोरी खत्म है जी। फिर बंदा क्यों डिटर्मीनेंट लिया तो क्यों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया, बस इसे चीज़ च रह जूगा। सो ये 2 चीज़ां आपां ने बना लियां कोप्लेनर की कंडीशन। ठीक है जी, ਹੁਣ अगर आप आह वालियां जिहड़ियां 2 कंडीशन सी, कंडीशन 1 ते कंडीशन 2 ये मैं लिख दित्तियां तुहाडे कोल। ठीक है जी, इत्थों हुण आपां की करना है, अगर तुसी कोप्लेनर होवोगे तो एक ऑप्शन जरूर ट्रू होगी, या तो पैरेलल लाइनस होणगियां या इंटरसेक्टिंग होणगियां, क्योंकि कोप्लेनर च होर कोई ऑप्शन ही नहीं हुंदी। कोप्लेनर च ऑप्शन नहीं हुंदी तो जे नहीं हुंदी तो फिर आपां नूं की करना पऊगा तुहाडे पास, तो फिर जे तुहाडे कोल आ 0 आ गया ठीक है तो जिहड़ा हैगा ये चीज़ 0 आ गई एंड B1 पैरेलल टू B2 आ गई। ठीक है, B1 जिहदे पैरेलल है B2 जिथों डायरैक्शन लई सी, और इहदी जगह ते मैं की लिख सकदा वां B1 B2 किहदे नाल रिप्रजेंट करे सी इहदे नाल, और रेशो सेम आ गई L1/L2 M1/M2 N1/N2। सो कोप्लेनर दे नाल आ पैरेलल दी ऑप्शन है, आ कंडीशन होगी कोप्लेनर एंड पैरेलल। दे दूसरी कंडीशन तुसी लाओगे तो कोप्लेनर तो हैगा ही हैगा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ इंटरसैक्शन की कंडीशन लानी हैगी है तुहाडे पास। सो वो कंडीशन की होनी चाहिए है तुहाडे पास। ठीक है जी, कोप्लेनर एंड पैरेलल जिहड़ा हो गया तुहाडे पास, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरसैक्शन कोई नवी कंडीशन नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ L1 L2 पैरेलल वाला M1 M2 ते N1 N2 ये फाल्स होना चाहिए। फाल्स मैंने नॉट वैलिड होना चाहिए, नॉट वैलिड होना चाहिए। सो अगर आ वाली कंडीशन तुहाडी नॉट वैलिड आ गई तुहाडे कोल उस केस विच, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा है वो बन जाएगा। सो जिन्ना क आर्टिकल मैनू चाहिदा सीगा मैं उस तो ज़्यादा ही दस दिता। क्वेश्चन की होगा आपां हुणे करदे हां, बहुत एलीगेंट क्वेश्चन है, फ्री दे नंबर है जी तुहाडे कोल। हाँ, मैं तुहानूं एक अल्टरनेट दे दूँगा जिस विच ये कंडीशन नहीं आएगी, मैं तुहानूं एक अल्टरनेट दे दूँगा, बट सवाल सिर्फ वही है तुहाडे पास। ठीक है, कि अल्टरनेट्स ना कंसैप्ट्स नहीं पता लगते होंगे,
ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਊ। ਸੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ 1 2 ਤੇ 3 ਵੈਕਟਰ ਉਸੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ठीक है, डिफरेंस लेके जे तिन्ने कोप्लेनर ने तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट। ये डिफरेंस डिटर्मिनेंट है, ਇਹਦਾ डिफरेंस x2 माइनस x1/2। ये b1 है, b1 ਜਿਹੜਾ ਆ l1 l2। तो तीसरी वाली ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ 0। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੋਪਲੇਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਕਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, अगर तुसी कोपलेनर शो करता एंड नॉट पैरेलल शो करता दैन श्योरली इंटरसेक्टिंग लाइन्स होएगी। मतलब मैं दोबारा फिर लिख देवां कि अगर तुसी कोपलेनर शो करता, अगर ध्यान ना समझे तो एक नालों ज़्यादा मैथड्स होणगे तुहाडे कोल। अगर तुसी कोपलेनर शो कर दिता एंड नॉट पैरेलल शो कर दिता तो ये दो चीज़ां इंप्लाई करनगियां लाइन्स इंटरसेक्ट। सो ये एक तरीका होगा कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर दिया ने आपां ने शो करना। ठीक है जी। अगर तुसी कोपलेनर शो करता लाइनां पैरेलल आ गई, वो तो वैसे ही आ जानियां ने तुहाडे पास, इक्को प्लेन दे विच पैरेलल है। ठीक है जी। सो अगर आपां ये वाली चीज़ देखिए, हुण आपां इत्थे लिखिए अगर नॉट कोपलेनर आ गया फिर तो इंटरसेक्ट करनिया ही नहीं ना तुहाडे कोल। लाइन्स अगर नॉट कोपलेनर है तो लाइन्स नहीं। मैं एग्जाम्पल लैना, आपां एग्जाम्पल लैने। एग्जाम्पल लिखी मैं R इज इक्वल टू I माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स 2I प्लस के। ठीक है, R इज इक्वल टू 2I माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स I प्लस जे माइनस के। सो I प्लस जे प्लस लैम्डा। तो ये जड़ा हैगा तुहाडे कोल I माइनस जे, आ दो लाइन्स लैतियां तो आपां चैक करना कि ये लाइन्स पैरेलल। सो जदों इनू मैं लिखूँगा A1 प्लस लैम्डा B1, सो दूजी हो जूगी A2 प्लस लैम्डा B2। आपां चैक करना इंटरसेक्ट और नॉट, सिर्फ इन्ना ही चेक करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होएगा तो ऑप्शन चेंज करांगे। तो तुसी की करना है, तुसी सब तो पहला A2 माइनस A1 का डिफरेंस ले लेना है। अगर तुसी A2 माइनस A1 डिफरेंस वैक्टर्स दे विच लोगे तो A2 कौन कहेगा जी आहा। ठीक है, 2I माइनस जे माइनस A1 I प्लस जे। तो ये आ गया 2 चो 1 गया I रह गया, जे नाल जे कटिया गया 0 जे आ गया। तो जो असी डिफरेंस ले लिया तो 1 I तो 0 जे आ गया। ठीक है जी। B1 वैक्टर सानू पता है, C1 वैक्टर थानू पता है। डिटर्मिनेंट च फार्मूला की हुंदा चेक करन दा, इहदा B1 नाल ते इहदा B2 नाल डिटर्मिनेंट 0 चाहिए। हुण डिटर्मिनेंट च पहला डिफरेंस वैक्टर I का कंपोनेंट 1, जे दा है नहीं, के दा है नहीं, वो तो 0 ही लगना। दूजे नंबर ते आ चकना है B1 चाहिए कंपोनेंट यस, वह कंपोनेंट नहीं है के दा 1। तीजे नंबर ते आ वाला चकना है। ठीक है, I का कंपोनेंट 1, जे दा 1 माइनस 1। सो इत्थों ही एक्सपैंड हो जाएगा ये। ठीक है जी। सो 1, ठीक है, ए गया सो 0 माइनस 1। तो अल्टीमेटली तुहाडा आंसर जिहड़ा आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट तुहाडा 0 नहीं बनिया तो यदा मतलब ये नॉट कोपलेनर ने। जे ये नॉट कोपलेनर ने तुहाडे पास तो नॉट इंटरसेक्टिंग आटोमैटिकली आ जाओ। तो जे बाय चांस कोपलेनर हो जाती फिर पैरेलल की ऑप्शन नू डिलीट कर देना सी ते तुहाडा क्वेश्चन हो जाना सीगा तुहाडे कोल। तो मेरा ख्याल है तुहाडे पास जिहड़ा हैगा भी तुसी इस तरह बड़े वधिया ढंग नाल इस क्वेश्चन नू कर लोगे। मैं ऑप्शन नंबर 2 भी देना तुहाडे पास कि जे तुसी दूसरी तरह करना है दैन वो भी ओके है।
अगर मैं यही क्वेश्चन जोड़ा है तुहाडे कोल मैनू एक क्वेश्चन दिता गया तो मैनू कह रहा कि लाइन दो जी तुहाडे पास ए वाली लाइन 3 y + 1/2 z - 1/5 तो x - 2/4 y - 1/3 z + 1/-2 अगर आ वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है ठीक है जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਔਰ ਨਾਟ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਔਰ ਨਾਟ मैथड चेंज करन लग्या तुसी को सर पिछला मैथड लगाओ अरे बिल्कुल पिछला मैथड वैलिड है मैं थोड़ा मैथड चेंज करन लगे इनू ना लैमडा कह लो म्यू कह लो के कह लो कोई दिक्कत नहीं इत्थे लैमडा कह लो इत्थे लैमडा 1 कह लो इत्थे लैमडा 2 कह लो सो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 ये मैथड 2 है जी फस्ट मैथड इनू वैक्टर च कन्वर्ट करके बन जू सो एनी पॉइंट ऑन लाइन है जिहड़ा तुहाडे पास वो की होएगा वो हैगा एक्स की वैल्यू 3 लैमडा 1 + 1 वाई की वैल्यू 2 लैमडा 1 - 1 जेड की वैल्यू 5 लैमडा 1 + 1 एक्स की वैल्यू 3 लैमडा 1 + 1 वाई की वैल्यू 2 लैमडा 1 - 1 जेड की वैल्यू 5 लैमडा 1 सो ये वाली चीज़ आ गई तो देखो सो एक्स की वैल्यू 4 लैमडा 2 + 2 वाई की वैल्यू 3 लैमडा 2 + 1 जेड की वैल्यू -2 लैमडा 2 - 1 हुण एक लॉजिक देखो लाइनां कटदियां किवें हुंदियां इदां दियां आ एनी पॉइंट इहदे जदों लाइनां कट्टणगियां तां पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कॉमन होना चाहिदा हैगा तुहाडे कोल ठीक है ना अगर आप देखिए तुहाडे कोल सीधी जी गल है पहली लाइन ते आपां पॉइंट लै लिया तुहाडे कोल ठीक है जी तो आप दूजी लाइन ते भी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा पॉइंट ले लिया अगर पॉइंट सपोज अगर लाइनस इंटरसैक्शन हो रही है लाइनस दी लाइन इंटरसैक्ट कर रही ने तो उस केस दे विच की होएगा तुहाडे पास जदों मैं क्या लाइन इत्थे इत्थे कट गई तो जिहड़ा इस लाइन का वो एक्स है तो उस लाइन का वो एक्स है वो तो डेफिनेटली बराबर होणगे ठीक है ना सो अगर आप अज्यूम कर लिए assume that line बाद supposition wrong हो जू that lines intersects ये एनी पॉइंट साड़ी मर्जी की पोजीशन होंदी हुंदी है तो देयरफॉर जिहड़ा इहदा x होगा ते ओहदा जिहड़ा होगा x वो सेम होणगे तो 3 लैमडा 1 - 4 लैमडा 2 = -1 आ जाएगा इहदा जिहड़ा y1 होएगा z1 ना वेरीफाई करांगे ਇਹਦਾ लैमडा 2 - 1 सॉरी +1 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ x1 होएगा y क्योंकि जो कट कर दिए तो x सेम आएगा आ पॉइंट सेम है इतने x भी सेम है y भी सेम है ईवन z भी सेम है z आप वेरीफाई करना होगा तो ये वाली चीज़ इस तरफ चलेगी तुहाडे कोल मैं गलत लिखता सो ये इस तरफ आया तो इस तरफ क्या पॉजिटिव सो 2 लैमडा 1 - 3 लैमडा 2 = 2 सो इन्होंने दोनों आप सॉल्व करा 3 लैमडा 1 4 लैमडा 2 = 1 2 लैमडा 1 3 लैमडा 2 = 2 सो इनू 2 ना गुणा कर दो इनू 3 ना गुणा कर दो सो ये आ गया 6 लैमडा 1 - 8 लैमडा 2 = 2 सो ये आ गया 6 लैमडा 1 - 9 लैमडा 2 = 6 सो लैमडा 2 आ गया पॉजिटिव -4 आ गई लैमडा 2 की वैल्यू अच्छा ठीक हो गया आप सबट्रैक्ट करती इत्थे 2 सीगा इत्थे 8 सी इत्थे 2 सी इत्थे 6 सीगा इत्थे 9 सीगा साइन 6 ठीक है लैमडा 2 की वैल्यू इत्थे भरो 3 लैमडा 1 तो इत्थे चौकम चौकी 16 = 1 3 लैमडा 1 = -15 लैमडा 1 = -5 ठीक है अगर ये दोनों सैटिस्फाई करन अगर ये ट्रू ने क्योंकि मैं तो अज्यूम किया ना इंटरसेक्टिंग है अगर ये ट्रू ने तो फिर की होएगा दे मस्ट सैटिस्फाई द थर्ड तो थर्ड की सी थर्ड ना वेरीफाई करना हुण आप वेरीफाई करना है 5 लैमडा 1 बराबर +1 = 2 लैमडा 2 - 1
ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਮਡਾ 1 ਭਰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ 5 5 25 ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ 1, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -25 + 1, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਭਰੂੰਗਾ -2 × -4 -1, ਸੋ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ तो जे सैटिस्फाई नहीं होया, देयर फोर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो जोड़ा है तो पास इंटरसैक्ट नहीं करनगियां, मतलब इस तरह तुसी को ये मैथड लगाने की की जरूरत है। जो सीधा मैथड है, हाँ जी, कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन पूछ लेंगे ने, जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लगूगा इतने फिल करके पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन आ जाते। कई बार सवाल ही इस तरह पूछा जाता तुहाडे कोल कि मतलब तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, x1 - 1/3 x2 - 4 y + 1/2 y - 1/3 z - 1/5। सो पहले ए पास कर दिया 2 चों, ए पास कर दिया 1 चों। सो पहले भी a2 - a1 सी, ਇਹਦਾ डिफरेंस 2 ਤੇ 1 ਦਾ डिफरेंस 1 आ गया। ਇਹ 1 है, ये -1 है, 1 और -1 का डिफ, बस ये ख्याल रखना एवें होंगी है। तो a2 - a1 2 - 1 1 -1 तो +2, फिर आ -1 -1 सो -2। सो ये डिफरेंस वाली वैल्यूज़ ने, मतलब तुसी की करना है, 2 विचों 1 घटाना, फिर 1 विचों -1 घटाना, फिर -1 विचों 1 घटाना। सो उस तो बाद आ ली दी 3 2 ते 5, उस तो बाद आ ली दी 4 3 ते -2, तो थोड़ा जिहा आगे तुसी एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, सो आ डिटर्मीनेंट आ गया, इस डिटर्मीनेंट को तुसी फाइंड कर दोगे, कोप्लेनर आ जाएगा तो 0 हो जाएंगे। सो ये आ गया -4 - 15, एवें एवें -4 - 15 2। सो आ वाली चीज़ आ गई -6 - 20, सो 9 - 8। सो ये वाली चीज़ आ गई -4 - 15, सो -2। ठीक है जी, तो -6 - 20, तो लास्ट वाला ये छड़ेगी -9 - 8, सो 19 आ गया। 20 ते 6 26 दूना 52 आ गया। सो -2 आ गया, सो नॉन ज़ीरो आ गया, नॉट इंटरसेक्ट आ गया। मेरा ख्याल है जी तुहानू कॉन्सैप्ट पूरा समझ आ गया होगा। सो आराम नाल 1 2 क्वेश्चन इंटरसैक्टिंग। सो जिहड़ी ज्योमैट्री करन दा तरीका है, अपनी बुक चों जिस तरह का मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया नाल दी नाल एक एक क्वेश्चन करके देख लो। इस विच घट्टो घट्ट मतलब जे मैं करावां 30 या 32 क्वेश्चन टोटल बनने ने सारे चैप्टर चो, जिस चो तुहानू पेपर आ जाना। हाँ, शर्त है भी जो दी माड़ी जी रकम बदल जे, उस लाइन चेंज करके दिती होवे तो तुसी उसनू सेम क्वेश्चन मनो। ऐ थोड़ी भी इन बिन रकम आ चू, थोड़ी रकम और 1 की बजाय 2 हो सकता, 2 की बजाय 3 हो सकता, वो थोड़ा हैंडल करना आंदा हो, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू।